Hello, Assalamu alaikum. अच्छा जी, today we'll be doing chapter number 3, marketing. Topic number 2, market research. Okay, so the learning objectives for today are we'll discuss what the role of market research and methods used and presentation and use of market research results. यानी उनको कैसे कैसे आप represent कर सकते हैं, ठीक है? So ये है आज का टॉपिक. Starting off with two things, product orientation or product oriented business versus market orientation और market oriented business. ठीक है, तो जो product oriented businesses होते हैं they focus on the products themselves. ठीक है, it develops goods based on what it is good at doing. यानी वो अपने सिर्फ उनका फोकस कहाँ होगा जी, जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उस पर फोकस होगा. वेयर मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस जो है वो बेसिकली फोकस होता है उनका मार्केट पे ऑन द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स. तो जो कस्टमर को चाहिए होगा वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजली गुड्स की कर रहे होंगे. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है जी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस का फोकस है प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स, जो भी वो बना रहे हैं उसको बेहतर करना चाहते हैं वो. मार्केट ओरिएंटेड बिजनेसेस में आप बेसिकली यू आर रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट. ठीक है, तो आजकल ट्रेंड जो है इट्स स्लाइटली शिफ्टिंग टुवर्ड्स मार्केट, क्योंकि कस्टमर इज द किंग. जो भी उसको चाहिए होगा वो चीज़ बनेगी, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ. अभी हम देखें फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन 4 है, ठीक है, या प्ले स्टेशन की सीरीज है गेमिंग कंसोल्स. अब दिस इज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस. व्हाई? बिकॉज इसमें कस्टमर क्या डिमांड कर सकता है, नॉट मच, जो टेक्निकल प्रोडक्ट है. ठीक है, यहाँ पे देर फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट एज द जनरेशन ऑफ द कंसोल्स इज अपडेटिंग. फॉर एग्जाम्पल PS5 में अब उन्होंने HDR की कैपेबिलिटी दे दी है, या मे बी 120 हर्ट्ज की कैपेबिलिटी दे दी है. ठीक है, तो वहाँ पे ये इस उनका जो फोकस है वो इस पे है ज़्यादातर. येस, दे आर इनकॉर्पोरेटिंग सम ऑफ द थिंग्स जो कस्टमर्स को भी चाहिए. ठीक है, बट ज्यादातर इन तरह के प्रोडक्ट्स में दे आर इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट देमसेल्व्स. ठीक है, जिलेट जो होगा, जो स्टैंडर्ड टाइप्स की चीजें होंगी, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, उसमें दे आर नॉट टेकिंग इन द ओपिनियंस ऑफ द पब्लिक, राइट, क्योंकि ये उनका प्रोडक्ट है, बस वो इसी को बेहतर कर सकते हैं. यहाँ पे वी कैन नॉट ऐड आवर ओन. कंज्यूमर जो है वो ज्यादा कुछ ऐड कर नहीं सकता इसमें. ठीक है, तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, अगर स्टैंडर्डाइज्ड कोई प्रोडक्ट है, हैंड सोप हो गया, बॉडी वॉश हो गया, समथिंग लाइक दैट, उसमें वो दे आर फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ. ठीक है, मोबाइल फोन से येस यू कैन से कि अब यहाँ पे दे आर टेकिंग पोल्स के डू यू वांट एन एमुलेट स्क्रीन और अ हायर रिफ्रेश रेट स्क्रीन. ठीक है, इस तरीके से वो पोल लेके येस कुछ बेसिक्स जो होंगे वो इम्प्रूव कर रहे होंगे, बट यहाँ पे मच मोर चांस कि वो मार्केट ओरिएंटेड हो. बेसिकली देर इनकॉर्पोरेटिंग दोज फीचर्स जो कस्टमर्स को चाहिए होते हैं, या कस्टमर्स को कैसा कैमरा चाहिए, डिजाइन स्लीक चाहिए, क्या चाहिए. ठीक है, यहाँ पे देर इज मोर ऑफ अ चांस ऑफ दिस इंडस्ट्री टू बी मार्केट ओरिएंटेड. ठीक है, अच्छा ये भी नहीं हो सकता कि 100% मार्केट ओरिएंटेड है. इट इज बेसिकली अ मिक्स एंड मैच बिटवीन द टू. ठीक है, ऑल राइट. मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टारगेट मार्केट, कंपेटिटर्स, इंडस्ट्री एज अ होल. यानी यहाँ पे आप हर चीज से कंसर्न रखते हैं. ठीक है, क्या चीज करना है आपने, कलेक्ट भी करना है, एनालाइज भी करना है एंड इंटरप्रेट भी करना है. व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, नॉट ओनली द प्रोडक्ट, योर टारगेट मार्केट, कंपेटिटर्स, बेसिकली इंडस्ट्री एज अ होल. इंडस्ट्री में आपकी टारगेट मार्केट भी आ रही है, कंपेटिटर्स भी आ रहे हैं, हर चीज आ रही है. सो दिस इज व्हाट मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है. Accurate market research can help businesses avoid. Why is so much money spent on market research? यही हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेट अगर मार्केट रिसर्च होगी तो कॉस्टली मिस्टेक्स आपकी अवॉइड हो सकती है. फॉर एग्जांपल, अवॉइड मिस जजिंग द कस्टमर्स नीड वांट्स. अगर आपने मिस जज कर लिया है कि कस्टमर को चाहिए क्या है, देन इट्स अ बिग हैसल, राइट. अवॉइड स्पेंडिंग टाइम एंड मनी डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट वोंट सेल. अगेन रिसर्च बेहतर होगी तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप वही चीज बनाएंगे जो बिकेगी. Avoid lost income profit due to lost opportunities resulting from ignorance of your market. यानी if you know your market better, target market का पता है हर चीज का, तो फिर ये चीजें अवॉइड हो सकती हैं. अवॉइड एंटरिंग अ मार्केट विद लिटिल रूम फॉर ग्रोथ. अगेन आप उस मार्केट में जाएंगे नहीं जहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कम होगी. सो थोरो मार्केट रिसर्च अट्रैक्ट्स पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड और बिजनेस पार्टनर्स. ठीक है, क्वांटिटेटिव देन क्वालिटेटिव, दो चीजें हैं रिसर्च में, दो टाइप्स की रिसर्च है. क्वांटिटेटिव बेसिकली क्वांटिटी को कहते हैं, यानी वेयर एवर न्यूमेरिकल इज इन्वॉल्व, नंबर्स आर इन्वॉल्व, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट परसेंटेज ऑफ टीनेजर्स इन द सिटी हैव इंटरनेट एक्सेस. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा. ठीक है, वेयर एज
Qualitative में you are trying to get the opinions or judgment of maybe whoever you are trying to get information out from. Why do more women buy the companies for their men? यहाँ पे उनकी ओपिनियन पता चलेगी, जजमेंट पता चलेगी, ठीक है. ये है डिफरेंस दोनों में. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, सबसे पहले तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का पता होगा तो यू कैन डेवलप अ प्लान, राइट. प्रॉब्लम टू सॉल्व, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस होने क्या चाहिए, ठीक है. व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट. देन जब वो पता चल जाएगा, देन यू नीड टू डेवलप द रिसर्च प्लान. इंफॉर्मेशन नीडेड, रिसर्च एंड एनालिसिस मेथड्स, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये सारे प्लान का पार्ट होती है. फिर आप उसको कंडक्ट कीजिए, यानी गो आउट ऑन फील्ड और मे बी कलेक्ट द डेटा, whatever is necessary, suitable methods अप्लाई कीजिए. देन जो भी आपको रिजल्ट मिले उसको एनालाइज कीजिए. एनालाइज इसलिए करना जरूरी सो दैट यू कैन टेक रेलिवेंट एक्शन. अगर आप एनालाइज ही नहीं करेंगे तो फिर हाउ यू टेक करेक्टिव एक्शन, ठीक है. तो एनालिसिस में डेटा फॉर्मेटिंग एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा, एंड देन टेक एक्शन का मतलब ये होगा कि जो भी आपको फाइंडिंग्स आएंगी आपकी, व्हाट एडजस्टमेंट्स यू नीड टू मेक, ठीक है. ये है इन ब्रॉडर कैटेगरी. आप इसी तरीके से मार्केट रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं. देन कम्स प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट रिसर्च. प्राइमरी का मतलब ये होता है कि प्रोवाइड्स रिसर्च स्पेसिफिकली अबाउट योर कंपनी, विच मीन कि प्राइमरी जो भी होगा मार्केट रिसर्च, दैट इज कंडक्टेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ. वो किसी और की रिसर्च नहीं यूज कर, वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, उसी की फाइंडिंग्स को यूज करता है. Then comes secondary. Secondary जो है involves applying results of previously completed studies to your situation. यानी यहाँ पे आप खुद कंडक्ट नहीं करें रिसर्च, आप किसी और की ऑलरेडी कंडक्टेड रिसर्च की फाइंडिंग्स यूज करते हैं, ठीक है ना. इस दोनों को हम डिटेल में अब देखते हैं. प्राइमरी को कहते हैं फील्ड रिसर्च एज वेल, बिकॉज यू गो आउट इन फील्ड योर सेल्फ टू कलेक्ट द डेटा. So the collection of original data, it involves directly collecting information from existing or potential customers. First hand data, क्योंकि you are the one who is collecting the data, is collected by people who want to use the data. वही data you collect कर जिसको use करना है, ठीक है, the firm itself. That's why it's known as field research as well. अब उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? क्वेश्चनर्स, फोकस ग्रुप्स, यूजर ग्रुप्स, सर्वेस, टेलीफोन सर्विस, इंटरव्यूज, ये सारे मेथड्स वो हैं जो आप खुद यूज करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. सो अ क्वेश्चनर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट. इसकी अब एग्जांपल्स कह रहे हैं हम प्राइमरी रिसर्च की. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स क्वेश्चनर. आई थिंक यू ऑल हैव सीन क्वेश्चनर कैसा होता है. उस एक पीस ऑफ पेपर कह लें, उस पे क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन यू नीड टू सर्कल और टेक or maybe write down a few lines. Questionnaire is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from respondents. Questionnaires can be thought of as a kind of written interview, can be carried out face to face, telephone, computer or post. So pros क्या हैं जी, benefits क्या हैं आपके? लो कॉस्ट है, बिकॉज इतना कॉस्टली तो होता नहीं है. जस्ट हैव टू गिव आउट द पेपर्स. इवन व्हेन द यूनिवर्स इज लार्ज एंड इज वाइडली स्प्रेड जोग्राफिकली, आप इजीली मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अब तो खैर. फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ द इंटरव्यूअर, यानी आई विल ओनली हैंड देम द क्वेश्चनर एंड आई विल कंट्रीब्यूट नो मोर, ठीक है. इसमें यानी मैं उनको कोई चीज़ पे कन्विंस नहीं कर सकता, उनकी अपनी ओपिनियंस आएंगी. Respondents have adequate time to give well thought out answers. Now there is no time limit as such. वो अपना टाइम लेके आंसर करेंगे. Respondents who are not easily approachable can also be reached conveniently, and large samples can be made use of, and thus the results can be made more dependable and reliable. जितने ज़्यादा लोगों को आप क्वेश्चनर्स देंगे, and that's possible, right, उतना ज़्यादा reliable information आपके पास आएगी. So for instance, अगर sample size ही 5 लोगों का है, तो उससे जो भी रिजल्ट आएगा that won't be reliable. बट क्वेश्चन में इजीली ज़्यादा लोगों को दे सकता हूँ, और ज़्यादा लोगों की ओपिनियन को एक्यूमुलेट करके आई कैन पास अ जजमेंट एंड टेक एनी एक्शन रिक्वायर्ड. हाउएवर ड्रॉबैक्स हैं जी. लो रेट ऑफ रिटर्न. पीपल डोंट रियली बॉदर, राइट, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. या तो हो सकता है वो नॉन सीरियस हो, या हो सकता है वो बहरे ही ना. It can be used only when respondents are educated and cooperating. Cooperating is important, ठीक है. अगर आपको भी कोई दे क्वेश्चन तो यू माइट से कि यार बस भर के वैसे ही दे दो. Control over the questionnaire may be lost once it is sent, because now you cannot जो कंडक्ट करे आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. Difficult to know whether willing respondents are truly representative or not. क्योंकि देखो इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज तो चाहिए नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं गुड, बैड, एक्सीलेंट, है ना, इट्स वेरी इजी टू आंसर, बट हो सकता है वो आप जिससे कंडक्ट कर रहे हैं दैट माइट नॉट बी द राइट पर्सन.
Also, the possibility of ambiguous replies or omission of replies altogether to certain questions. Again, you're not replying और वैसे ही आपने पेपर वापस कर दिया है. Method is likely to be the slowest of all because इसमें, as we discussed before, time limit as such नहीं होती. And respondents may misinterpret a question. अगर misinterpret कर देते तो फिर वो किससे पूछेंगे, ठीक है? Thereby limiting the validity of the results. इंटरव्यूज जो होते हैं, इंटरव्यू इज एसेंशियली अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन वेयर वन पार्टिसिपेंट जो इंटरव्यू होता है ही और शी इज आस्किंग द क्वेश्चंस एंड द अदर वन इंटरव्यूई वो आंसर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है? बेनिफिट क्या है जी? डीप एंड फ्री रिस्पॉन्स, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ वेल. इंटरव्यू में इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन फेस टू फेस और इवन ओवर फोन कॉल, आप रिटन में शायद इतना ज़्यादा नहीं बता सकते जितना आप वर्बली इजीली बता सकते हैं. फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है. अगर हमने टॉपिक चेंज करना है, कोई कोई और क्वेश्चन पूछना है अपार्ट टॉपिक से हटके, दैट्स इवन पॉसिबल. ग्लिम्स इनटू रिस्पोंडेंट्स टोन जेस्चर्स, आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो सामने वाला इंटरव्यू है, इज ही कॉन्फिडेंट और नॉट, इसके जेस्चर्स कैसे हैं, ठीक है? फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ भी काम आ जाती है. एबिलिटी टू प्रोब, फॉलो अप, क्लैरिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स विच वाज द ड्रॉबैक ऑफ क्वेश्चनर. यहाँ पे आप जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यू कैन आस्क द इंटरव्यू कि यार व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड अ सर्टेन क्वेश्चन. ड्रॉबैक्स कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि वन बाय वन करके करना है आपने. इम्प्रैक्टिकल विद लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे नहीं कि वन बाय वन करके हंड्रेड्स ऑफ पीपल से कर रहे होंगे, इसीलिए आपको सेलेक्टिव लोगों से करना पड़ता है. एंड देन इंटरव्यू कंडक्ट करना इज अ स्किल इटसेल्फ. कौन सा क्वेश्चन कब करना है, ठीक है? मे बी डिफिकल्ट टू समराइज रिस्पॉन्सेज एंड पॉसिबल बायसेस. आई इफ आई एम द इंटरव्यूअर, आई माइट pose the questions in a way कि जो इंटरव्यू है he might have to agree with me, ठीक है? And no alternate left. Then comes focus groups. Focus groups क्या है जी? Group of people representative of the target market. यानी ये उन्हीं लोगों का ग्रुप होगा जो आपकी टारगेट मार्केट है, ठीक है? एग्री टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एनी टॉपिक. हो सकता है किसी प्रॉब्लम पे उनसे फीडबैक लिया जाए, ठीक है? या हो सकता है एनी सजेशन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो जब आप यू बेसिकली कलेक्ट सम पीपल फ्रॉम योर टारगेट मार्केट who are willing to do it, और फिर कोई भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ और कोई भी सजेशन, एनीथिंग. दे कैन आल्सो टेस्ट द कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड गिव ओपिनियंस ऑन देम, राइट? दिस इज व्हाट अ फोकस ग्रुप्स इज. ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन थ्री टाइप्स की हो सकती है जी. रिकॉर्डिंग, for example meters fitted to TV screens to see what channels are being watched. So how do we know? For example अगर आपने कभी देखा हो कि वो रेटिंग आ रही होती है कि इतना ज़्यादा ये चैनल वॉच हुआ, for example नया टेल के टीवी बॉक्स पे भी if you use that, वहाँ पे यही हो रहा था, सबसे ज़्यादा ये वाला चैनल वॉच हुआ है, ठीक है? दैट्स रिकॉर्डिंग बेसिकली. Watching is, for example, how many people enter a shop or how many people buy a certain product, ठीक है? This is only watching. You can tell by watching the camera or watching them live. Auditing, counting of stock in shops to see which products sold well. Auditing होता है जब आप after the activity you go and then you count stuff, ठीक है? यार अच्छा इसके इतने यूनिट्स हुए, इसके इतने यूनिट्स, etc. So these three forms are example of observation. Benefit क्या जी? Can be carried out in a natural setting. यानी कि you might be observing someone and that guy doesn't know कि मैं observer हूँ. तो अपने natural setting में वो जैसे act करता है normally वैसे act कर रहा होगा. Can allow for detailed information regarding human behavior. कि यार ये जो है for example इनका behavior कैसा है. If they are buying certain products, ज़्यादा लोग ये वाला product buy करते हैं, you can assess the behavior of them, ठीक है? Disadvantages, people may change behavior if they know they are being observed. हाँ, आप ज़्यादा conscious हो जाएंगे अगर आपको पता चलता है कि यार you are being observed, तो हो सकता है you're not acting naturally. So that's also an art कि observe करना है but without letting someone know. Data may be difficult to analyze and observer must be completely partial and unbiased. And this is true for everything. अगर आप bias होंगे तो फिर जो भी data collect करेंगे that will be useless. ठीक है? These were the examples of primary research. Primary या फील्ड इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये खुद आप कंडक्ट कर रहे थे. Then comes secondary research और जिसे हम desk research भी कहते हैं because this information is available while sitting on your desk. So collection of information that has already been made available by others. यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो दूसरों ने ऑलरेडी कलेक्ट कर ली है फॉर देयर ओन पर्पस. सेकेंड हैंड डेटा अबाउट कंज्यूमर्स एंड मार्केट इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज, राइट? सो इंटरनल सोर्सेज भी रिसोर्सेज हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. इंटरनल का मतलब ये होगा कि डेटा गैदर्ड विद इन द रिसर्चर्स कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल सेल्स रिपोर्ट्स, ईमेल्स, एचआर डेटा एक्सेट्रा. अब देखो ये है विद इन द कंपनी बट वी आर कॉलिंग इट सेकेंड बिकॉज दिस हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड
maybe years ago, maybe some time ago. ठीक है, तो ये आपकी पर्पस के लिए नहीं है सच, बट आप इसको यूज जरूर कर सकते हैं. आप अब जाके इसको खुद कंडक्ट नहीं कर रहे. External में data collected outside the organization, for example, government statistics, mass media, internet, etc. Right? प्रोज क्या है जी? ईज ऑफ एक्सेस, घर से बैठे बैठे आप इजीली इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पे, बुक्स पे, एक्सेट्रा. लो कॉस्ट, टेक्निकली लो कॉस्ट है, समटाइम्स इवन फ्री. टाइम सेविंग, क्योंकि यू डोंट हैव टू गो आउट एनीवेयर. अलाउ यू टू जनरेट न्यू इनसाइट फ्रॉम प्रीवियस एनालिसिस. अब आप एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं. लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस का मतलब होगा स्टडी ऑफ स्पैन्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी इफ आई वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन या एनीथिंग रेलेवेंट, बट मुझे कोई चीज पुरानी चाहिए होगी 2000 की, 1900 की, दैट विल आल्सो बी अवेलेबल. एनीवन कैन कलेक्ट द डेटा and a huge amount of secondary data with a wide variety of resources, especially these days. Drawbacks क्या है जी? Not specific to your needs. हो सकता है एक एस्पेक्ट उसका आपकी नीड के साथ मैच करे, अदरवाइज वो आपके लिए यूजलेस हो. आपका कोई कंट्रोल नहीं है. someone else collected that information, and even if your own company collected that information, वो किसी और पर्पस के लिए था. Data can be biased in favor of the person who gathered it, and data might be out of date. तो हो सकता है उसकी relevance कम हो जाए. You are not the owner of the data and anyone can access it. तो फिर ये है confidential नहीं रहेगा, और जो आपको available है that is available to everyone else as well, even your competitors, right? ठीक है? So this was the difference between primary or field research and secondary and desk research. Presentation of data from market research. How do you present your market research results in an efficient way? Tally tables use कर सकते हैं, histogram, bar chart, pie charts. This is a tally table used to record data in its original form. Tally table below shows the number and type of vehicles passing by a shop at different times of the day. So यानी 1 से 2 o'clock तक, let's say कितनी cars, 5 10 cars पास की, 15 lorries पास की. You should know कि 1 2 3 4 और फिफ्थ वाला जो होता है उस पर वो slanted line लगा देता है. This is what a tally is. तो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इज दिस. आप डेटा को इस तरीके से, पर्पस क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जितना अच्छा होगा, कलरफुल होगा, उतना ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा. इफ आई लिस्ट डाउन दीज नंबर्स तो दैट वुड बी अलॉट बोरिंग और बहुत ज्यादा डेटा लगेगा. देन अगेन सेम कॉन्सेप्ट आप चार्ट से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइमिंग्स, राइट? और फिर आप ये बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इस टाइम पीरियड में कितनी कार्स थी, कितनी लॉरीज थी, वैन्स थी, एटसेट्रा. सो चार्ट्स इज अनदर वे, राइट? दिस इज बार चार्ट. पाई चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि 360 डिग्री बना देता है. नाउ आप परसेंटेज पे भी आंसर क्या, फॉर एग्जांपल जी, पर्सनलाइज एग्जांपल ये हो सकते हैं कि इफ आई टेक योर टेस्ट, ठीक है, 20 टेस्ट मैंने लिए, अगर मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ ना आपके मार्क्स के, जी टेस्ट वन में लेट्स से स्टूडेंट ए के इतने मार्क्स हैं, आउट ऑफ दिस परसेंटेज ये था, दैट वुड बी वेरी हार्ड, क्योंकि बी 20 के 20 आप देखेंगे, यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग योर परफॉर्मेंस एज सच. बट इफ आई मेक अ पाई चार्ट, उसमें ये कहते हैं ए जो है 5% आया है, बी ग्रेड 25%, सी, तो आई कैन, यू कैन ऑल्सो सी एंड आई कैन ऑल्सो सी इजीली क्या व्हाट हैज बीन योर परफॉर्मेंस. ठीक है? तो पाई चार्ट, another way to present your data. Graphs again, for example, what does this graph show you? Line graph है ये. Average temperature over the year, तो ये आपको बता रहा है months given है नीचे, x axis पे, y axis पे आपको temperature given है, और the line represents the temperature itself. तो if I ask you what's the highest temperature and in which month, आप कह सकते हैं अप्रैल में गया है 34 के अराउंड. ठीक है? Just another way to represent your data and make things more interesting and also pleasing to the eye. यही डेटा अगर लिस्ट डाउन किया जाएगा तो वो उसको देखने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और समझने में भी मुश्किल हो जाएगी. So accuracy of market research data. How accurate is your data? उसके कुछ फैक्टर्स हैं, किस पे डिपेंड करता है. How carefully the sample was drawn up, its size, the types of people selected. अगर relevant लोग select किए थे आपने अपने डेटा के लिए, then it's fine. आपका यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपका डेटा रिलायबल है. और अगर आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया तो रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. हाउ क्वेश्चंस वर फ्रेज्ड इन क्वेश्चनर्स एंड सर्वेस. फॉर एग्जांपल जिया ने जो एक ज़िया हक ने अपने टाइम पे रेफरेंडम किया था, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या था जी उसमें कि डू यू वांट एन इस्लामिक निज़ाम और नॉट. अब इसका आंसर ऑब्वियसली यस ही होगा. सो इट्स नॉट वेरी यूजफुल, राइट? अगर इस तरह के क्वेश्चंस पोज करेंगे तो फिर इट्स नॉट वेरी यूजफुल. बट अगर न्यूट्रल क्वेश्चंस होंगे, then it might be very useful and reliable. Who carried out the research? For example, secondary research is likely to be less reliable since it was drawn up by others for different purpose.
ठीक है, वो उन्होंने अपने पर्पज से कंडक्ट किया था। तो इट्स बेटर कि अगर आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंडक्ट द प्राइमरी रिसर्च। बायस, एंड दिस बायस कैन बी इजीली सीन इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या इन टीवी चैनल्स। कुछ प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्रो ऑपोजिशन होते हैं। एज ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी पुरानी होगी इंफॉर्मेशन उतनी लेस रेलिवेंट हो सकती है बिजनेस यूज के लिए यूजली, ठीक है, नॉट ऑलवेज बट यूजली। सो रिसर्च डेटा शुडंट बी टू आउटडेटेड. Customers taste, fashions, economic conditions, technology all move fast and the old data will be of no use now, ठीक है। All right, so this was marketing research. Need to know primary के methods क्या हैं, secondary के methods क्या हैं, difference क्या होता है, pros and cons, and कैसे reliable होता है data आपका, ठीक है। So we'll be continuing with chapter 3, topic number 3 inshallah tomorrow. So I will see you tomorrow then. Take care everyone. Allah Hafiz.